हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों की जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी 5 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट आप लोगों की 24 अगस्त होने वाली है। तो 24 अगस्त तक आप लोग जो है अपने डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको आ जाना है NBER की वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में अपने मोबाइल को आपको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हो। उसके बाद में आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और रजिस्टर हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फुल नेम लिखना होगा। देन उसके बाद में आपको कैंडिडेट का आधार नंबर डालना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको जो है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कैंडिडेट की स्टेट डालना होगा और कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद में यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल्स ऐसे शो हो जाएंगी। आपको अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपकी डिटेल्स ठीक हैं या नहीं है। फिर आपको OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपको टिक करके। देन उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है लॉगिन करना है अपनी आईडी को। अब आप रजिस्टर हो चुके हो, आपको लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में OTP आपका आएगा, उसको आपको फिल करके वेरीफाई कर देना है। देन उसके बाद में ऐसी डिटेल्स आपकी देखने को मिल जाएंगी। ये डिटेल आपकी आधी फिल हो चुकी हैं क्योंकि आपने इससे पहले फिल कर दी थी। आधार नंबर तक आपने फिल कर दिया है। अब आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको PWD सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास PWD के सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप हो आप, तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। देन उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, जेंडर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है तो येस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ये करने के बाद में आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी, लैंग्वेज फॉर लर्निंग। ठीक है, ये आपको हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में सबसे पहले आएगा आपका हाउस नंबर। हाउस नंबर डालने के बाद में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील आपको सेलेक्ट करनी है। ये आप गूगल पर सर्च करोगे अपने एरिया का तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे एरिया का तो साकेत है तो मैंने साकेत यहाँ पर फिल कर दिया है। देन उसके बाद में आपका विलेज आ जाएगा, विलेज या ब्लॉक जो भी है आपका। देन उसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड आपको फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको दोबारा से डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको अपनी टेंथ क्लास और 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी होगी। 10th क्लास और 12th क्लास की डिटेल्स में सबसे पहले आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से आपने जो है 10th क्लास की है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका पासिंग ईयर आ जाएगा, टोटल मार्क्स आपके कितने थे और कितने आपके मार्क्स आए वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, 600 में से मेरे इतने मार्क्स आए तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और सब्जेक्ट्स में 10th क्लास में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है और 12th क्लास में आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, 500 मार्क्स आपको लिखने हैं और 500 में टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो टोटल करके यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। देन उसके बाद में परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट्स में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, PCM, PCB और अदर। अगर आपने साइंस में PCM ली है तो PCM आप सेलेक्ट कर सकते हो, PCB ली है तो PCB सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से हो तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो जो आपकी होगी JPG में, JPEG, PNG, इसमें आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो फ़ोटो का साइज़ होगा 200 KB आपका मैक्सिमम साइज़ होगा। देन उसके बाद में आपके जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो 800 बाई 800 होगा। ठीक है, 800 बाई 800 आप लोगों का फ़ोटो का साइज़ होगा पिक्सल में। ठीक है, ये पिक्सल में आप लोगों का साइज़ होगा। रिसाइज़ आप अपने फ़ोटो को कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आपको अपनी आधार कार्ड की PDF बना के अपलोड करनी है। इसका मिनिमम साइज़ जो है आप लोगों का 200 KB होगा और मैक्सिमम साइज़ जो आप लोगों का होने वाला है 1024 KB तक हो सकता है।
ऐसे ही 10th क्लास की मार्कशीट की पीडीएफ और 12th क्लास की मार्कशीट की पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड करनी होगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने चॉइस फिलिंग वाले पार्ट पर। चॉइस फिलिंग जो है स्टूडेंट को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चॉइस फिलिंग के अंदर। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्सेज में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो दिल्ली में ऑफर कराए जा रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में। कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है आपका आईटीडी एमडी कोर्स ऑफर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और आप लोगों का जो है एचआई कोर्स ऑफर किया जा रहा है, और एक कोर्स है आपका वीआई कोर्स आपका ऑफर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर डीएड स्पेशल एजुकेशन में। तो ये 4 कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसमें अगर हम आईटीडी सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलेजेस हमारे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आईटीडी के अंदर। तो इनमें से आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपनी लोकेशन अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी फिल हो चुकी है। अब आपको आ जाना है सेकंड प्रेफरेंस पे। सेकंड प्रेफरेंस के लिए आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिसमें आप कॉलेज चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो जिस स्टेट में। अगर आप दिल्ली में चाहते हो तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको ये ऑप्शंस आईटीडी में देखने को मिल जाएंगे। ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। देन उसके बाद में आपको थर्ड प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। थर्ड प्रेफरेंस आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। आप दिल्ली भी कर सकते हो, किसी और स्टेट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो थर्ड प्रेफरेंस में। फिर उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। आईटीडी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आईटीडी के कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आना है आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए दोबारा से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। फर्स्ट राउंड में जो है हमने जो कोर्स सेलेक्ट कर लिया था, सेकंड राउंड में उस कोर्स को हम दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर कोर्स हमको सिलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टेट में कौन से कोर्सेज जो है कराए जा रहे हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली के तीनों प्रेफरेंस आप डालना चाह रहे हो सेकंड राउंड में, बट आपका जो है कॉलेज शो ही नहीं हो रहे हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वीआई कोर्स देखा है। वीआई कोर्स दिल्ली में कितने कॉलेजेस करा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वीआई जो है एक ही कॉलेज जो है करा रहा है वीआई कोर्स दिल्ली के अंदर। तो अगर आप वीआई सिलेक्ट करते हो, वीआई आपको फर्स्ट तो दिल्ली मिल जाएगा, बट सेकेंड प्रेफरेंस जो होगी आपकी, सेकंड प्रेफरेंस जो आपको फिल करनी होगी और थर्ड प्रेफरेंस जो आपको फिल करनी होगी वो आप किसी अदर स्टेट को फिल करना होगा आपको, क्योंकि दिल्ली में एक ही कॉलेज है वीआई के लिए। ऐसे ही आपका जो है अगला जो है एचआई के लिए आपको दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो करा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों को दिल्ली में एचआई का कोर्स करा रहे हैं। तो एचआई का कोर्स तो काफ़ी इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। तो दिल्ली अगर आप सेलेक्ट करते हो, दिल्ली से ही आप कोर्स करना चाहते हो तो एचआई आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीनों प्रेफरेंस में जो है आप एचआई में दिल्ली के इंस्टीट्यूट फिल कर सकते हो। इनमें से कोई भी 3 इंस्टीट्यूट जो है आप फिल कर सकते हो। अगर आप फिल करते हो एमडी का कोर्स, एमडी जो है दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो करा रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ही कॉलेज, ठीक है। एक ही कॉलेज है जो एमडी का कोर्स दिल्ली में करा रहा है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में एमडी कोर्स सेलेक्ट करते हो सेकेंड राउंड में तो आपको एक कॉलेज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आपको एमडी के कोर्स के लिए या तो हरियाणा देखना पड़ेगा या आपको यूपी देखना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से हो। अगर आप यूपी हरियाणा से हो तो वहाँ तो आपके काफ़ी कॉलेजेस हैं जो एमडी का कोर्स करा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके स्टेट में और कॉलेजेस शो नहीं कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आपका जो है ठीक हो जाएगा ये चीज़ें। तो जैसे यहाँ पे हमने एमडी कोर्स सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और ये इंस्टीट्यूट हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड प्रेफरेंस हमने फिर दे दी हरियाणा की, क्योंकि एमडी का कोर्स दिल्ली में एक ही इंस्टीट्यूट करा रहा था, इसलिए हमने सेकंड प्रेफरेंस जो है स्टेट हरियाणा दे दिया और यहाँ पे इंस्टीट्यूट हम सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट हरियाणा में जो है 2 इंस्टीट्यूट करा रहे हैं एमडी का कोर्स, तो इसमें फर्स्ट में हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस जो हमारी होगी उसमें भी हम हरियाणा रख देंगे और इंस्टीट्यूट जो है जो एक इंस्टीट्यूट बच गया था उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को जो है अपनी लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर लेनी थी, वो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है हिंदी, तो यही आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको अपने फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक डिटेल्स आप अपनी चेक कर लीजिएगा फॉर्म में, ठीक है। ऐसे करके आप फॉर्म में अपनी डिटेल्स एक एक डिटेल आप अपनी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फॉर्म को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सारी डिटेल्स आप अपनी अच्छे से ऐसे चेक कीजिएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे वो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लीजिएगा कि सही जगह सही डॉक्यूमेंट है या नहीं है। यानी फ़ोटो की जगह पे फ़ोटो है, आधार कार्ड की जगह पे आधार कार्ड है, 10th क्लास की मार्कशीट की जगह पे 10th क्लास की है और 12th क्लास की मार्कशीट की जगह पे 12th क्लास की मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा।
बाकी यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट वगैरह को चेक कर लीजिएगा जो आपने चॉइस फिलिंग की है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको यहाँ पे टिक कर देना है नीचे और कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको फी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कार्ड, नेट बैंकिंग और आपका यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो यूपीआई पे आप क्लिक कीजिएगा। देन उसके बाद में जनरेट क्यूआर पे आपको क्लिक करना है। जनरेट क्यूआर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जनरेट क्यूआर कोड आपका हो जाएगा, उसको स्कैन करके आप अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपने। डाउनलोड करने के बाद में उसको अच्छे से संभाल के रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।